ओके गाइस, तो जैसे कि आप लोगों ने पिछली सीरीज़ में देखा जिसमें मैंने आप लोगों को डाटाबेस क्रिएट करना सिखाया MySQL में, मतलब कि जो हमारा PHP माई एडमिन होता है उसमें डाटाबेस को क्रिएट करना सिखाया, जिसमें मैंने एक वैल्यू को भी स्टोर कराया था यहाँ पे आईडी को यहाँ पे इंक्रीमेंट करा के। तो अभी हम चलते हैं API को बनाना सीखें, मतलब कि API को हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले API को बनाने के लिए मुझे यहाँ पे कनेक्शन को करना होगा, मतलब कि कनेक्शन करना होगा हमारे डाटाबेस के साथ इस कोड में, मतलब कि जो हमने इस फाइल को बनाया है ESP32 new API.php के नाम से। तो अभी यहाँ पे सबसे पहले कनेक्शन को बनाने के लिए यहाँ पे मुझे कॉपी करना होगा इस कोड के। यहाँ पे हमने पहले कनेक्शन फाइल एक बना के रखी थी, मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। एंड कॉपी पेस्ट करने के बाद अभी यहाँ पे जो हमने डाटाबेस बनाया था उस डाटाबेस को यहाँ पे ले लेते हैं। तो हमारा जो डाटाबेस था यही डाटाबेस को यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये जो हमारा डेटाबेस नेम और डेटाबेस यूज़र नेम है, मैंने दोनों को सेम बनाया था। एंड पासवर्ड भी हमारा यही है, पासवर्ड आप जो भी डालना चाहते हैं वो डाल के बना सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पे हम अभी चेक करते हैं कि हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली बना है कि नहीं बना है। तो अभी यहाँ पे जो हमारी फाइल थी ये, मतलब कि जो हमने उस डायरेक्ट में जाके इसको इंटर किया, मतलब कि डोमेन नेम हमारा जो था इसको यहाँ पे इंटर किया। तो अभी यहाँ पे कोई एरर वगैरह देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि अगर हमारा जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है कि नहीं बुक हुआ है। तो यहाँ पे इल्स कंडीशन में मैं आ जाऊँगा, एक इल्स लगा दूँगा, मतलब कि हमारा कनेक्शन यहाँ पे दिख जाएगा। अगर हमारा कनेक्शन सक्सेसफुली रहेगा तो यहाँ पर मैं एक इको कराता हूँ। तो यहाँ पे अभी हम चेक करते हैं यहाँ पे इसको रिफ़्रेश करके। एंड रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन हमारा सक्सेसफुली हो गया। तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। ओके, तो यहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया। और अभी चलते हैं हम इसमें वैल्यू को स्टोर कर, मतलब कि वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए सबसे पहले कोड को लिखते हैं। तो वैल्यू यहाँ पे इतना तो हमने कर लिया। और अभी यहाँ पे जो भी हम वैल्यू को भेजेंगे, मतलब कि जो हमारा डेटाबेस यहाँ पे गेट मेथड में भेजेंगे, तो गेट मेथड में भेजने के लिए यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ कोई भी जैसे कि हम गेट मेथड को यहाँ पे लेने के लिए, तो यहाँ पे मैं एक डेटा कर देता हूँ, डेटा। ओके, तो डेटा नाम से मैंने एक वो बना लिया। उसके बाद यहाँ पे मैं किस मेथड में यहाँ पे लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे गेट मेथड का यूज़ करने के बाद मुझे एक एरे बनाना होगा। उस कौन सी की जो हमारी की रहेगी उस की को यहाँ पे डालना होगा, कि हमारा रहेगा डेटा, ठीक है। जो हमारा डेटा की हमारी रहेगी डेटा। और उसके बाद यहाँ पे हमने इतना कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अभी हम इसको प्रिंट करवाते हैं, ई को, इस डाटा को हम प्रिंट कर। अभी हमारा जो कनेक्शन सक्सेसफुली था, हमारा कनेक्शन तो सक्सेसफुली हो गया। अभी हमें इसकी ज़रूरत है तो इसका हम रिमूव कर देते हैं। एंड रिमूव करने के बाद यहाँ पे डेटा ई को, मतलब डेटा को ई को कराना होगा, इज़ इक्वल टू। अभी यहाँ पे हमको डेटा ई को कराने के लिए जो हमारा वेरिएबल में जो जिस डेटा को हम यहाँ पे भेज रहे हैं गेट मेथड में, इसको यहाँ पे इंटर कर देना। एंड इंटर करने के बाद यहाँ पे हमको इज़ इक्वल टू लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पे हमारा हो गया। एंड इसको आप सेव करते हैं। अभी यहाँ पे डेटा को भेजने के लिए हमको जो गेट मेथड का यूज़ कर रहे हैं, तो गेट मेथड का यूज़ करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे डेटा, उसके बाद इज़ इक्वल टू, यहाँ पे जो भी डेटा हम भेजना चाहते हैं उस डेटा को भेज सकते हैं। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ याराना IoT। तो यहाँ पे मैंने जैसे ही इतना डाटा डाला, उसके बाद यहाँ पे सबमिट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा डेटा है, यहाँ पे हमने इसी पे ई को कराया है। और अभी हम यहाँ पे इसको इंसर्ट वगैरह नहीं करवाना है, तो यहाँ पे ये चीज़ें ऐसे हो रही हैं। तो अभी हमारा डेटाबेस में जो भी हमने वैल्यू को डाला यहाँ पे गेट मेथड में, वो सारी वैल्यू यहाँ पे शो होने लगी। एंड उसके बाद अभी हम ESP32 के कोड को भी यहाँ पे मतलब कि बनाएंगे, उस कोड को कंप्लीट बनाएंगे, तभी जाके हम लोग इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इको करवा रहे थे, मतलब जो हमारा डेटा था उसको इको करवा रहे थे, जो हम गेट मेथड में भेज रहे थे। अभी हम इसको सबसे पहले यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं हमारे जो इसमें, मतलब कि जो हमारा SQL डाटाबेस था। तो इंसर्ट करवाने के लिए यहाँ पे मैं SQL को ओपन करूँगा और यहाँ पे इंसर्ट को क्वेरी को यहाँ पे लगाऊँगा। यहाँ पे सबसे पहले हम एक वो बना लेते हैं, मतलब कि एक वेरिएबल बना लेते हैं। जो हमारा क्वेरी अभी यहाँ पे हमें कॉपी किया था, इसी क्वेरी को कॉपी करना है। एंड उसके बाद हमें पेस्ट कर देना है। एंड पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मुझे ID तो हमारी शो होगी, लेकिन ID में हमको कोई वैल्यू को इंसर्ट नहीं कराना। तो ID इसको नन कर देते हैं, इसमें कोई भी वैल्यू को हम नहीं डालेंगे। एंड जो हमारा वैल्यू आ रहा है इसको इंसर्ट कराएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो डेटा था, मतलब कि जो हमारा
वेरिएबल था, इस वेरिएबल को यहाँ पे इंसर्ट कराएंगे। एंड अभी यहाँ पे हमारा जो मतलब कि ये चीज़ें हो गई, अभी हमारा इंसर्ट तो हो जाएगा, लेकिन इंसर्ट कराने के लिए एक यहाँ पे हमने इस वैल्यू में यहाँ पे इंसर्ट कराने के लिए हमने इसको तो कर लिया। अभी हम सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। अभी हमें तो बेसिकली यहाँ पे मैंने कुछ ये कोड पहले से लिख के रखा है, तो यहाँ पे मैं इसको डाल देता हूँ, तो ये ज़्यादा सही रहेगा। ये कोड मैंने पहले से बना के रखा है, तो यहाँ पे मैं भी इसको इंटर कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमारा वैल्यू था, मतलब जो हमारा इंसर्ट था, वो हमने इंसर्ट करवा दिया इसके थ्रू। एंड हमारा डाटा अगर इंसर्ट सक्सेसफुली हो जाएगा तो ये आ जाएगा, मतलब कि डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। उसके बाद यहाँ पे अगर नहीं होता हमारा डाटा इंसर्ट, तो यहाँ पे एक एरर हो जाएगा, और क्या एरर आ रहा है सारी चीज़ें यहाँ पे शो हो जाएंगी। तो अभी हम इसको सेव करते हैं। एंड सेव करने के बाद अभी हम यहाँ पे याराना IoT ग्रुप को सब्सक्राइब, इसको यहाँ पे इंसर्ट करवाते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम रिफ्रेश करते हैं, एंड रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे देख देते हैं डाटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। और अभी हम यहाँ पे अपने डाटाबेस में आते हैं, तो डाटाबेस में अभी हमारा जो वैल्यू था वो इंसर्ट हो गया है सक्सेसफुली। तो अभी हमारा जो API था वो API कंप्लीट हो गया है। API का जो मतलब कि जो हमको बनाना था वो सारी API में हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड अभी हम नेक्स्ट सीरीज़ में सीखेंगे हमारा जो ESP32 का कोड होता है, मतलब कि जो ESP32 का कोड कैसे वर्क करता है, उसमें क्या कुछ और भी चीज़ें करनी पड़ेगी, उसका कोड क्या कैसे यूज़ कर सकते हैं, सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट सीरीज़ रहेगा उसमें समझेंगे। और हमारी इस सीरीज़ के साथ बने रहिए। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। और यहाँ पे मैंने तो अभी हमने PHP सीखा, मतलब कि ये काफ़ी बोरिंग लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मतलब कि ऐसा तो है नहीं आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों को फिर से एक डिटेल वीडियो बना के आप लोगों को अच्छे से समझा दूँगा। या फिर आप लोगों को कोई भी डाउट्स वगैरह होगा तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, जिसमें आप लोगों को सिखाऊँगा यहाँ पे ESP32 का कोड कैसे कर सकते हैं, और क्या कुछ होता है ESP32 के कोड में, मतलब कि इस वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। और सेंसर का डाटा भी रीड करना सीखेंगे, मतलब कि ये तो हमारा रीड, मतलब कि जो हमारा राइट है, मतलब कि राइट फंक्शन को यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो अभी हम रीड फंक्शन को भी सीखेंगे। तो ये हमारा राइट फंक्शन था। और इस सीरीज़ के साथ कंटिन्यू करते रहिए। और अगर आप लोगों ने अभी तक याराना IoT ग्रुप को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर ये वीडियो अच्छी, ये हमारी सीरीज़ अच्छी लग रही हो, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता दीजिए कि सीरीज़ कैसी है। तो बस दोस्तों, फिलहाल वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।